अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ और ठंडी हवाओं में आपको भी साथ लेके आई हूँ। आज जहाँ आए हुए हैं यहाँ तक पहुँचने का सारा सफ़र आपके साथ शेयर करूँगी और कहाँ आए हैं, यहाँ हमारा टाइम कैसा गुजरा, ये सब आपको दिखाऊँगी। चलें आए मेरे साथ इंजॉय करें। जी, बहुत टाइम के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्लान था। थोड़ी सी हेजिटेशन भी थी और एक्साइटमेंट तो बहुत थी क्योंकि बहुत देर से इनवाइटेड थे और प्लान जो है वो फाइनल था। लेकिन ऑन दी स्पॉट जो होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अकीब की पट्टी ताज़ा खुली थी तो डॉक्टर ने पानी लगने से सख्ती से मना किया था। मौसम सुबह से खुश्क था लेकिन निकलने के टाइम पे बारिश शुरू हो गई तो फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी अकीब के लिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना था, रश में कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए अकीब का प्लान कैंसिल हुआ और मैं और मुजना निकले इकट्ठे। और मौसम जो है वो अच्छा था, बहुत तेज़ बारिश नहीं थी। तो लेकिन ये है कि बचपन से ही बारिश के साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो इसलिए बहुत अच्छी नहीं लगती। जब भी बारिश होती है यही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक सब के लिए रहमतों की बारिश रखे। जो इस बारिश की वजह से तकलीफ़ में आ जाते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। बहुत छोटे थे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करके वापस लाहौर में एंटर हुए हैं, तो मूसलाधार बारिश की वजह से नहरें बनी हुई थी सड़कों पे और कोई ट्रांसपोर्ट हमारे इलाके की तरफ आने के लिए तैयार नहीं थी। अम्मी जी थी और हम बच्चे थे और बैग्स थे, तो वो भी जहन में रहता है। और उसके बाद 2-3 रेंटेड घरों में रहे हैं तो उनकी छतें वो टीआर से बनी हुई थी और ऊपर मिट्टी के लिए पाई थी। तो बरसात के दिनों में आपको पता है कि मिट्टी जो है वो पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, तो बारिश रुक भी जाती थी लेकिन छतें टपकती रहती थीं। तो वो बड़ा छोटे बच्चों के साथ टफ़ टाइम देखा है। और उसके बाद से मतलब बारिश में निकलते हुए या बारिश को देख के तो अवॉइड करती हूँ कि बाहर ना निकलूँ। तो आज भी निकल तो आई लेकिन यही खौफ रहा कि कहीं फंस ना जाऊँ बारिश में। लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत करम एहसान किया, बहुत खूबसूरत मौसम था माशाल्लाह। अपने इलाके में तो फिर भी बूंदाबांदी तेज़ थी लेकिन आगे जाके बस ठंडी हवा थी और मौसम खुशगवार था। तो ये जी हमने मेट्रो का सफ़र करना था वेरी फर्स्ट टाइम और एक्साइटमेंट भी इसी की थी क्योंकि जब से मेट्रो बनी थी और चल रही थी तो प्लान किया करते थे कि जाएंगे। जाने का इसलिए नहीं बनता था कि उस साइड पे कोई रूट नहीं था, कभी किसी की तरफ जाने का प्लान नहीं हुआ ऐसे। तो ये कहा करती थी कि मुझे यहाँ कलमा चौक से मेट्रो पे बिठा दें और मुझे गजुमता से जो है ना रिसीव कर लीजिएगा या शाहदरा से रिसीव कर लीजिएगा। लेकिन ये कि कभी भी नहीं प्लान बना। तो जब शानजे ने हमें इनवाइट किया अपने घर आने के लिए तो उसको खुशी खुशी हामी इसलिए भर ली कि मेट्रो में सफ़र करने का मौका मिलना था, मेट्रो में भी और स्पीडो में भी। और जाती सीट तो ना मिली, खड़े होके ही सफ़र किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीट्स खाली होती गईं। पहले मुझे सीट मिल गई, फिर उसके बाद मुजना को मिल गई और फाइनली हमारी डेस्टिनेशन आ गई। तो पहली दफ़ा सफ़र था, टिकट लेना, टोकन लेना, उसको स्कैन करना, फिर वापसी पे उसको मशीन के अंदर इंसर्ट करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, पूछ के कर लिया लेकिन अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और सोसाइटी पहुंचकर तो वॉकिंग डिस्टेंस था, बहुत खूबसूरत सोसाइटी थी और बारिश की वजह से तो और निखरी और धुली धुलाई लग रही थी। तो शानज़े और रेहान हमें लेने के लिए आए। तो कुछ चलने के बाद मुझे लगा कि अब मैं मज़ीद जो है ना वॉक नहीं कर सकती, तो फिर मैंने रेहान से कहा कि मुझे आप बाइक पे ले चलें और बच्चियाँ जो हैं वो वॉक करके आ जाएंगी। लेकिन उनको साथ ले के ही चले, घर इकट्ठे ही पहुँचे हम लोग और अपनी मंजिल पे पहुंच गए। बहुत अच्छा दिन रहा और हमारे साथ एंजॉय करें। जी, बच्चे स्कूल से वापस आए थे और खाना उन्होंने नहीं खाया था, तो हमें जूस सर्व करने के बाद फ़ौरन खाना लगा दिया क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। और बहुत ही मज़े की बिरयानी और मकरोनी और फ्रूट कस्टर्ड बना हुआ था, बहुत ही मज़े से सब ने इंजॉय किया। फिर शानजे के साथ गपशप रही, पूछने लगी कि न्यू व्लॉग कब आएगा, तो मैंने कहा सरप्राइज़ है आपके लिए। फिर वो मुजना अपी के साथ इंजॉय करने लग गई और मज़े की शानजे की बातें सुन के बहुत इंजॉय किया हमने। फिर शाम की चाय एक साथ इंजॉय की और
ये मेरी हाई स्कूल फ्रेंड हैं, हमने साथ में टीचिंग भी की, कॉलेज में भी हम साथ थे। फिर शादियां हो गई, कुछ अर्सा रब्ता नहीं रहा, लेकिन अल्लाह पाक ने दोबारा से रब्ता करवा दिया और बहुत अच्छा साथ है। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, सलामत रखे। न्यू घर था उनका, तो फिर घर देखना तो बनता था और छत पे चारदीवारी नहीं थी, लेकिन उनका चलें एहतियात से देख लेंगे, लेकिन देखनी है। तो ऊपर जाके इतना अच्छा लगा, न्यू सोसाइटी थी, बहुत दूर दूर अभी घर कंस्ट्रक्ट हुए हैं, लेकिन ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने फ़ाइनल वहीं पे डिसीजन लिया कि मैं स्टार्टिंग और एंडिंग व्लॉग की यहीं से शूट करके जाऊंगी, ठंडी हवा में। ठंडी हवा ख़ुद भी इंजॉय की और आपको भी दिखाया सब। और वापसी के लिए फिर हम तैयार हुए, क्योंकि बस की टाइमिंग्स हैं, स्पीडो से स्टॉप तक आना था, तो इसलिए फिर हम टाइमली ही निकल आए, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी ने वापस आना था। तो मुझे ये था कि रोशनी में ही हम घर पहुंच जाएं। और वापस मेट्रो स्टॉप तक पहुंचे, और इस टाइम पे चूँकि मेट्रो यहीं से स्टार्ट होती है, उसका पहला स्टेशन ये गजुमता ही है, तो यहाँ से हमें सीट इजीली मिल गई। और आहिस्ता आहिस्ता हर स्टॉप पे रुकने के बाद सवारियाँ आती गईं और बस में रश होता गया, लेकिन खैर खैरियत से हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। और अब तो सारा प्रोसीजर पता था, तो आसानी के साथ जो है मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल आए, यहाँ से अगेन ऑटो लिया और घर की जानिब चले। लेकिन मौसम की खूबसूरती अपने अरूज पे थी, बारिश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, सड़कें खुश्क हो चुकी थीं और सूरज डूबने वाला था, तो बहुत ही खूबसूरत समा था। और फाइनली सारा दिन अच्छा सा गुजारने के बाद, इंजॉय करने के बाद हम अपने घर पहुंच गए। अपना घर भी एक जन्नत है, जितना मर्ज़ी बाहर आप इंजॉय कर लें, लेकिन जो सुकून घर आके मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। ये बहुत सारी बातें की थी आपसे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई, बहुत दुख हुआ। जी देखा आपने, होपफुली इंजॉय किया होगा हमारे साथ साथ। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।